देखिए जिसमें अभी जो लेटेस्ट जो हमारे पास सूचना मिली है, तो इसमें जो है 7 लोगों की जो है मृत्यु हुई है। एक परिवार के 7 लोगों पर पलटा ट्रक, पापड़ बनी कार। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। सहारनपुर का सैयद माजरा गांव, एक आम सा शुक्रवार, लेकिन कुछ ही मिनटों में इस गांव की खुशियां मातम में बदल गई। एक परिवार, एक कार और एक अंतिम संस्कार में शामिल होने की यात्रा, जो खुद 7 अंतिम यात्राओं में बदल गई। शुक्रवार सुबह लगभग 9:15 पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के पास से एक कार गुजर रही थी। कार में सैयद माजरा गांव का एक परिवार बैठा था। ये अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन गांव से निकलते ही कुछ ही दूरी पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गांव के अंडरपास से सहारनपुर की तरफ सर्विस रोड पर पहुंची थी ये कार, और इसी दौरान देहरादून की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे बजरी से भरा एक ओवरलोड डंपर अचानक अपना नियंत्रण खो देता है। अचानक गाड़ी डंपर के सामने आ जाती है। गाड़ी का डंपर के सामने आना, तेज रफ्तार, शायद दोनों का समय पर ब्रेक ना लग पाना, इन सब का नतीजा एक पल में सामने आ गया। अनियंत्रित डंपर जिसमें बजरी भरी थी, उसने ब्रेक तो लगाए, लेकिन कहा जा रहा था कि स्पीड इतनी थी कि गाड़ी संभल ही नहीं पाई, और देखते ही देखते डंपर सीधे कार के ऊपर पलट गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से लोहे के ढेर में बदल गई। चीखे गूंजने का भी मौका नहीं मिला, और गाड़ी के अंदर बैठे 7 लोग हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए। गाड़ी में बैठे सभी लोग बजरी के नीचे दब गए और गाड़ी पूरी तरह से कबाड़ बन गई। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। ट्रक के नीचे फंसी कार को निकालने में पुलिस और स्थानीय लोगों को कई क्रेन लगानी पड़ी। कार की छत टूटकर अलग हो चुकी थी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मृत शवों को बाहर निकाला जा सका। वहीं गांव के मुखिया ने बताया कि हाईवे के किनारे वो अपनी कार के साथ खड़े थे। डंपर ओवरलोड था, इसकी स्पीड 100 से ज्यादा थी। ड्राइवर शराब भी पी रहा था। कई क्रेनों की मदद से डंपर को हटा दिया गया, तभी कार की छत टूट गई। करीब 1 घंटे बाद सभी शवों को बरामद किया जा सका। बात हादसे तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसके बाद भी हंगामा हुआ। बताएंगे आपको आगे की घटना, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। नई गाड़ी, नई शुरुआत, अब सुरक्षा भी मुफ्त। अब नई गाड़ी खरीदने पर पाइए 15 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा। गाड़ी खरीदे, सुरक्षा पाएं। पुरानी गाड़ी मालिक भी ले सकते हैं फायदा। ज्यादा जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 908131 पर। एडीएम संतोष बहादुर सिंह के अनुसार हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोग जो हैं वो मौके पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वो आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद को लेकर रिपोर्ट भेजी जाएगी। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ जो है उसने घटनास्थल से थोड़ी दूर स्थित चमारी खेड़ा टोल पर पहुंचकर जाम लगा दिया। स्थानीय लोग गुस्से में हाईवे पर 3.5 घंटे जाम लगाकर बैठे थे। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि एनएचएआई और जिला प्रशासन की वजह से यह हादसा हुआ है। एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद भी ओवरब्रिज जो है वो शुरू नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण यह हादसा हुआ। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मृतक परिवार को मुआवजे, डंपर चालक पर कार्रवाई, ओवरब्रिज को चालू करने के लिखित आश्वासन पर भी जाम नहीं खोला गया। इसके बाद पुलिस ने लाठियां फटकार कर जाम को खुलवाया। हालांकि इस हादसे में सबके अपने अपने मत है। कुछ का कहना है कि यह हादसा अचानक गाड़ी के डंपर के सामने आने से हुआ। कुछ का कहना है डंपर की स्पीड 100 से ज्यादा थी, पर सवाल ये है कि क्या बजरी से भरे ट्रक की स्पीड 100 से ज्यादा हो सकती है? तो कुछ का कहना है कि एनएचएआई और जिला प्रशासन की वजह से यह हादसा हुआ है। अब असल वजह क्या है, ये जांच का विषय है। सारी बातें जांच के बाद साफ हो पाएंगी। एक लापरवाही, एक तेज रफ्तार और एक बेकाबू मशीन 7 जिंदगियों को निगल गई। कारण क्या था, ये जानना अभी बाकी है। इस हादसे के बाद आप ये भी समझ सकते होंगे कि ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड और नशे में ड्राइविंग कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, सेफ चलें। और इस खबर पर आपके क्या विचार हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते भाइयों, सब ड्राइवर भाइयों को राम राम। मैं हरिबख्श कुमावत, किशनगढ़ रैनवाल, जिला जयपुर। मेरे को ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा लगा।
यहाँ पे सभी प्रकार के ड्राइवर भाइयों की बातें सुनी जाती है और भारत में यह पहला मॉल है जो हमें हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवाता है और हमारे ड्राइवरों की बातों को आगे तक पहुंचाता है। यही विनती है कि ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म से ही बीमा करवाए। यहाँ हर प्रकार की सुविधा दी जाती है और आज दिन तक ट्रांसपोर्ट मॉल प्लेटफॉर्म का कोई भी इंश्योरेंस बना हुआ क्लेम में कोई भी परेशानी नहीं आई है। धन्यवाद भाइयों।